अस्सलाम वालेकुम के नॉवेल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है दुआ हो गया कोई। नावल की राइटर हैं नबिया नकवी। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। मैं 2 रोज़ के बाद आ जाऊंगा। तुम दोनों ने घर से बाहर कदम नहीं निकालना। हालात बहुत ख़राब हैं और तुम रास्तों से भी नावाकिफ़ हो। खरसन जाने से पहले इन्हें मुकम्मल हिदायत दे रहा था। मैं तो ज़रूर बाहर निकलूंगी। लुबना ने इसकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दी। इसने काफ़ी बागी तबीयत पाई थी और बिला ज़रूरत फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करना। जी, शमा ने बड़ी सादतमंदी से कहा। खाने का सारा सामान तो मौजूद है ना? लुबना ने शमा का कान खींचकर पूछा। हाँ भाई, तुम फिक्र न करो, सब कुछ मौजूद है। इसने मुस्कुराकर चटोरी लुबना को यकीन दिलाया। ओ हो लुडी हो जमालो पाओ। लुबना ने खरसन के जाते ही भोंडी आवाज़ निकाली और बाजू बैठे बैठे चलाए। तुम कोई फजूल हरकत नहीं करोगी। शमा ने इसे सख्ती से घूरा। इसे बहन की हरकतों से बगावत की बू आ रही थी। ठीक से रहने की हामी तुमने भरी है, मैंने नहीं। लुबना ने मुंह बनाया। 2 दिन खूब मज़े उड़ाएंगे। पूरे फ्रिज का सफाया कर देंगे। लोगों की नींदें उड़ा देंगे। और सुनो, तुम चुगलखोर तो हो, लेकिन अगर मेरी चुगली लगाई तो अच्छी बात ना होगी। लुबना ने इत्मीनान से मोटी सी टेलीफोन डायरेक्टरी उठाई। लुबना, बहुत गलत हरकत है ये, रखो डायरेक्टरी, बहुत बुरी बात है। शमा ने डांटा। बुरे तो बुरी हरकत ही करेंगे। तमगाए फर्माबरदारी तो तुम्हें ही सूट करता है। सजाए सजाए फिरो। किसी दिन बुरी तरह फंसोगी। माँ बाप का नाम बदनाम करोगी। हमारे प्यारे वालिदैन अमेरिका की सैर को गए हुए हैं। कितनी अय्याशी है समीना आपा की। खुद मज़े कर रही हैं वहाँ। अब वालिदैन को भी बुला लिया और वालिदैन अमेरिका की सैर के शौक में हमें छोड़ गए। कुछ अरसे के बाद हम भी चले जाएंगे। अपने मुल्क में क्या रखा है, दंगा फसाद, किसी की जान महफूज नहीं। शमा ने मुंह बनाकर कहा। और वहाँ क्या जाने महफूज हैं? ऐसे ऐसे जुराइम हैं कि इंसान की सोच भी वहाँ नहीं जाती। यहाँ तो अपने ही अपनों को मार रहे हैं। शमा ने कहा तो वो चुप हो गई। अब्बा अम्मी हमें चचा के पास छोड़कर गए हैं, अमेरिका की सैर के शौक में अकेला नहीं छोड़कर गए। इसने मौजू बदला। खैर, यहाँ आकर तो बेपनाह खुश हुई हूँ, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो फिर चचा जान पराए हो जाएंगे। हमारा यहाँ रहना इनकी बीवी थोड़ी बर्दाश्त करेगी। इनकी बीवी हमारी चची भी होंगी। शमा हंसकर बोली। मेरा दिल चाहता है चचा की कभी शादी ना हो, वरना हमारी अयाशी ख़त्म हो जाएगी। तुम कितनी खुदगर्ज हो लुबना। शमा ने मलामत भरी नज़रों से देखा। हर इंसान खुदगर्ज होता है। सबको अपना मफाद अजीज़ होता है। और तो कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं जिसके घर हम रह सकें। खाला हमीदा को तो मुझ में 100 नुक्स नज़र आते हैं। खुद पर तनकीद जहर लगती है मुझे। तुम्हें तो बहुत प्यार करती हैं। किसी काशिफ वासिफ से ब्याह कर अपने घर ले जाएंगी। फजूल बातें ना करो। काशिफ के नाम पर वो झीम कर बोली। अपने नसीब में जाने कौन है। वासिफ इंतहाई चुगत, शक्ल से ही शेख चिल्ली नजर आता है। मुरीख की औलाद, शक्ल से ही उल जलूल लगता है। तुम्हारे लिए तो कोई चांद से उतरेगा, उड़न खटोले पर लाल पर आएगा। शमा चिढ़कर बोली। यार, तुम कितनी बकवास करती हो। अगर इतनी देर पढ़ लेती तो हर इम्तिहान में सप्लीमेंट्री ना आ रही होती। खुद तो आप पोजीशन होल्डर हैं गोया। रटाफिकेशन मुझसे रटा नहीं लगता। ओहो, खाला को खैरियत का फ़ोन करना है। शमा को अचानक याद आया। इनकी ममता फड़क नहीं रही होगी। वो जानती हैं हम चचा के घर हैं। लुबना बुरा सा मुंह बनाकर बोली। तुम्हें मालूम है वो चचा से नहीं मिलती हैं, इसीलिए तो मैंने यहाँ आने पर जोर दिया था। मुझे पता था कि खाला यहाँ नहीं आ सकती। वो तो अम्मी अब्बा को भी मना कर रही थी कि हमें चचा के यहाँ ना छोड़ें। छड़े छाण के साथ रहने में कबाहतें होती हैं। इसके दोस्त मुंह उठाए आते रहते हैं। लड़कियां महफूज नहीं, खुद चाहे दूरबीन लगाए मोहल्ले भर में देखती रहें। लुबना ने खाला के चश्मे को दूरबीन कहा तो शमा ने कहका लगाया। इनकी खाला तो मशहूर थी। मोहल्ले की क्या ख़ानदान भर के मुतालिक एक एक बात का इल्म था इन्हें। 2 बहनें कितनी मुतज़ाद तबीयत की मालिक थीं। सब इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। खुदा ने अपनी मखलूक में अलहदा-अलहदा दिमाग और सोचें दी हैं। कोई बहुत अक्लमंद, कोई इंतहाई बेवकूफ़। शमा ने फ़लसफ़ा झाड़ा। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को, ये बताओ क्या पका रही हो? मुर्ग पुलाव। ओ जियो। लुबना ने बाजू बुलंद किए। खाने पकाने में तो माहिर थी वो। अच्छा, अब अपनी शक्ल गुम करो। वो डायरेक्टरी खोलकर नामों पर उंगली फेरने लगी। जिसका नाम अच्छा होगा इसी से बात होगी। सफदर, खलील, नो जब्बार। तोबा, इतना मुश्किल नाम। जमालुद्दीन। इसने एक साथ कई सफ़ात बदल डाले। वो उंगली फेरने लगी। कुमेल जाफरी।
वाह, अच्छा नाम है। इसने एहतियात से नंबर मिलाई। 2-3 बेल के बाद फ़ोन उठाया गया। हेलो। इतनी गंभीर नींद में डूबी आवाज़ थी कि इसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। इसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। या अल्लाह, इतनी भारी सी आवाज़ दिल को छू गई। इसने एहतियात से फिर नंबर मिलाया। 4 बेल के बाद रिसीवर उठा। हेलो। नींद भरी आवाज़ फिर उभरी। इसने फ़ोन बंद कर दिया। दिल पर हाथ धरा। कैसी धक धक थी। 10 मिनट तक इंतज़ार किया, फिर नंबर डायल किया। कौन परेशान कर रहा है? मैं बुखार की शिद्दत से बेहाल हूँ। प्लीज़ मत डिस्टर्ब करें। उसने फ़ोन बंद कर दिया। लुबना शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई। हाय बेचारा, मैं परेशान करती रही। बीमारी में आवाज़ और भारी हो गई। कोई करीब भी तो नहीं है। तन्हा है यकीनन, वरना ज़रूर कोई और रिसीव करता। मैंने कितना परेशान किया। सद अफसोस। आवाज़ में कैसी लाचारी और बेबसी थी। बाज़ लोग कितने मजबूर होते हैं। बेचारा जाने कितना बीमार हो। कितनी बुरी बात है। मैं बार बार फ़ोन करती रही। लुबना पेशेमान हो गई। तुम किन ख्यालों में मस्त हो? खाना तैयार है, मैं तो गरम गरम खा लूँगी। अच्छा, अकेले कैसे खा लोगी? वो सब कुछ भूल भाल कर लपक कर आई। गरम गरम देगची उठाकर टेबल पर रख दी। खूब जी भरकर पुलाव खाया। पुलाव अच्छा बना लेती हो तुम, वो खाते हुए बोली। थैंक्स। शमा ने एक अदा से सर झटका। मीठे में भी कुछ है? नादीदापन अभी तक कायम था। हाँ है। फाँक लो। शमा ने शुगर पॉट सामने कर दिया। थोड़ा सा कस्टर्ड ही बना लेती। पुलाव के साथ मीठा तो ज़रूर होना चाहिए था। शाम को पकाने की तुम्हारी बारी है, तुम मीठा बना लेना। इतना हैवी खाकर मुझे तो अब सिर्फ फल की भूख लगेगी। हाँ, ज़्यादा महसूस हुई तो डबल रोटी और ऑमलेट, वो तो तुम भी बआसानी बना सकती हो। लुबना ने चीनी का चम्मच मुंह में भरा। बीमार का ख्याल जहन से महव हो चुका था। बड़े इत्मीनान से टीवी के प्रोग्राम देखकर अब दोनों मज़े से सो रही थीं। इसी पल फ़ोन की बेल हुई। लुबना नींद की कच्ची थी। बेल पर आंख खुल गई। शमा गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। हेलो। इसने नींद भरी आवाज़ में कहा। हरसंद है, प्लीज़ इसे बुला दें। वही गंभीर भारी आवाज़, वही बीमार वाली। जी वो तो नहीं है। वो हकला कर बोली। कहाँ गया है? मुझे इस वक्त किसी की ज़रूरत है। मुझे सहारा चाहिए। मेरा दम। वो हाँफ कर बोला। आप कहाँ रहते हैं? इसने घबरा कर पूछा। आपके दाएं वाले फ्लैट में। इसने बमुश्किल बताया। बोलना मुश्किल हो रहा था। हाय। इसने घबरा कर फ़ोन रख दिया। मैं बराबर के फ्लैट में फ़ोन करती रही और ये कुमेल चाचा को खूब जानता है। जब भी मदद के लिए बुला रहा है। शमा। इसने बहन को झंझोड़ डाला। वो हड़बड़ा कर उठी। इसने पूरी बात कह सुनाई। दिमाग ख़राब है? इस वक्त इतनी रात गए, हम इसकी क्या मदद कर सकते हैं? न जाने कौन है, कैसा है। शमा झंझला कर बोली। वो बहुत बीमार है। इंसानियत के नाते इसकी मदद करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। वो हमारा पड़ोसी है। खिलाफ मामूल लुबना इस वक्त बहुत संजीदा थी। इंसानियत के चक्कर में हम बदनाम हो गए तो कोई गवाही देने वाला भी ना होगा। आराम से सो जाओ। शमा ने करवट बदल ली। तुम इतनी बेहिस तो ना थी। उसने फिर शमा को झंझोड़ा। तुम चली जाओ, फिर मैं अकेली तो क्या हर्ज है? सारी नेकियां फरिश्ते तुम्हारे खाते में लिख देंगे। वो तंजन बोली। दिमाग खराब ना हो तुम्हारा। खबरदार जो गई। शमा ने डांट दिया। क्या मालूम झूठ बोल रहा हो? मालूम कर लिया हो हम अकेली हैं तो बदमाशी के लिए ये प्लान बनाया हो। ऐसी खौफनाक बात तो मत करो। लुबना ने झुरझुरी सी ली। वैसे वो सुबह से बीमार है, तुम्हें बताया होगा। शमा चिढ़कर बोली। मुझे मालूम है। वो कुछ सोचते हुए बोली। तुम्हारे क्लिनिक आया था। शमा तैश में आ गई। नींद का तो सत्यानाश हो चुका था। मेरी बात सुनो। सुबह मैं नंबर मिला रही थी तो बार बार इसी का नंबर मिला। जब मालूम हुआ बीमार है, ओहो फिल्मी सिचुएशन। कुछ भी समझ लो, ये हकीकत है। और चचा की जान पहचान भी है इससे। पड़ोसी है। बाएं तरफ वाले तो पड़ोसी हैं। इन्हें फ़ोन क्यों नहीं किया? ज़रूरी तो नहीं कि इसकी बाएं तरफ वालों से दोस्ती ही हो। इंसान हर एक से तो फ्री नहीं होता। तुम कुछ भी कहती रहो, मगर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। क्या खबर वो मर जाए तो फिर जिंदगी भर का पछतावा हमारी जिंदगियों में जहर घोल दे। इस किस्म के हालात में तुम किसी से क्या उम्मीद रख सकती हो? सो जाओ अब, मुझे भी सोने दो। शमा ने सर तक चादर खींच ली, लेकिन इसे नींद ना आई। बार बार इस गंभीर आवाज वाले का ख्याल आ रहा था। शमा बड़ी बेहिस है। अगर किसी मरते हुए की जान बच सकती है तो इसे बचाना हमारा फर्ज है। किसी की दुआ लग जाएगी तो जिंदगी संवर जाएगी। एक बेबस लाचार तन्हा इंसान किसी का क्या बिगाड़ सकता है? शमा तो हमेशा की डरपोक है। चाचा ने आकर पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? इंसान को इतना भी डरपोक नहीं होना चाहिए। मुझे तो इल्म है कि वो बीमार है। शमा बिला वजह शक और वहम का शिकार हो रही है। अगर शमा में ज़रा सा भी जज्बा हमदर्दी होता तो हम इसकी मदद कर सकते थे। लुबना ने चिढ़कर चादर में लिपटी बहन को देखा। हालात भी तो इस किस्म के हैं।
इंसान दिन को निकलते हुए डरता है, ये तो फिर आधी रात है। लुबना की नींद उड़ चुकी थी। शमा बेखबर सो रही थी। आखिर मैंने जूडो कराटे सीखा हुआ है, वो किस दिन काम आएगा। अगर ऐसी वैसी बात हुई तो निपट लूंगी, इसने सोचा और बहुत चुपके से बेड से उतरी। बड़े से दुपट्टे को एहतियात से ओढ़ा, दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। हर सू सन्नाटा था, बल्ब रोशन थे। अगर किसी ने देख लिया तो खौफ की लहर तन बदन में दौड़ गई। फिर खुदा को याद किया, तू जानता है किसी की जान बचाना किसी के काम आना पसंदीदा अमल है। हिम्मत करके 2 कदम पर दाएं फ्लैट की नीम प्लेट पढ़ी, कुमेल जाफरी। इसने अपना दरवाज़ा एहतियात से बंद किया और इसके दरवाजे के हैंडल को घुमाया। लॉक नहीं था, खुल गया। कमरा रोशन था। लंबे चौड़े बेड पर बेतरतीब शख्स पड़ा था। दवा की शीशियाँ, ग्लूकोज का डब्बा, ग्लास, जग सब कालीन पर लुढ़के थे। पानी पीने की कोशिश की होगी। तबीयत खराब होने के बायस संभाल न सका होगा, हाथ से छूट गया होगा। इसे बेहद तरस आया। तन्हा बीमार शख्स पर वो करीब आई। वो जाग रहा था। इसे देखकर आंखों में हैरानी सिमट आई। इसने सबसे पहले हिम्मत करके पेशानी पर हाथ रखा। बुरी तरह जल रही थी। सांस की रफ्तार बेतरतीब थी। सीने से आवाज़ें आ रही थीं। इसका मतलब है इसे खांसी की तकलीफ थी। नमूनिया भी हो सकता था। बेशुमार दवाएं रखी थीं। खांसी के सिरप, विक्स वगैरह। नीचे गिरी दवाएं उठाईं, आम दवाएं जो हर घर में मौजूद होती हैं। बारी बारी इसके मुंह में शीशे के ढक्कन से डालती रही। इस पर इतनी नकाहत सवार थी कि इनकार की गुंजाइश न थी। सांस की बेतरतीबी इसे ज्यादा परेशान कर रही थी। विक्स गर्दन और सीने पर मलना शुरू कर दी। खौफ से उंगलियां लरस रही थीं, हथेलियां यख थीं, गरम गरम सीने से टकरा रही थीं। इस वक्त इसे इंतहाई निगहदाश्त की ज़रूरत थी। शमा की बात मान लेती तो हो सकता है ये मर ही जाता। अचानक बीमार ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो खौफ से चीख उठी, फ्रॉड, या अल्लाह मेरी इज्जत बचाना, मेरा दिल घबरा रहा है, मैं मर रहा हूँ। वो निढाल आवाज में बोला। लुब्ना ने सीने पर रखे इसके गर्म हाथ के नीचे से अपना हाथ खींच लिया। आप कौन? वो कहकर गाफिल हो गया। इसे ढारस हुई, वाकई बीमार है। अब इसे डर नहीं लग रहा था। दवाओं के ज़ेरे असर इस पर गनूदगी तारी थी। इसने जाना चाहा, तभी इसने कराकर आंख खोली। मेरा दम घुट रहा है। वो घबरा कर उठ बैठा, सीना मसलने लगा। लंबा चौड़ा मर्द, धान पान सी लड़की, वो भी बिल्कुल अजनबी। इसने इसकी पीठ के नीचे तकिए, कुशन वगैरह रखे। हाथ में विक्स लेकर सीने पर मलने लगी। इसका सांस बहाल नहीं हो रहा था। लुबना पसीने पसीने हो गई। आराम आहिस्ता आहिस्ता आएगा, आप घबराएं मत, इसने तसल्ली दी। आप डॉक्टर हैं? इसने पूछा। वो खामोश रही। इसकी बात का जवाब नहीं दिया। आप खुदा के लिए खरसन को बुला दें, वो मिन्नत से बोला। वो घर पर मौजूद नहीं। हाँ, वो इतना बोलकर हाम गया। लुबना ने पानी का जग जमीन से उठाया। सामने किचन नजर आ रहा था। वो जल्दी से जग भर लाई, ग्लास भरकर इसकी तरफ बढ़ाया। इसने ग्लास पकड़ा लेकिन लरसते हाथों में संभाल ना सका। लुबना ने जल्दी से ग्लास इसके हाथ से लेकर मुंह से लगा दिया। वो 2 घूंट ले सका, फिर मुंह से हटा लिया और इसे गौर से देखने लगा। आप आंखें बंद करके आराम से लेट जाएं। वो इसके इस तरह देखने से नर्वस होकर बोली। अच्छा। इसने सादतमंदी से आंखें बंद कर लीं। फराक सीना खुला था, बिखरे हुए बाल पेशानी पर बेतरतीब थे। बुखार के सबब रंगत दहक रही थी। बीमारी इंसान को कितना बेबस और कमज़ोर बना देती है। इसने कंबल ठीक से ओढ़ाया और तकिए और कुशन इसके गिर्द लगा दिए। थोड़ी देर में इसे नींद आ गई। इसने घड़ी पर नज़र डाली, काफ़ी वक्त गुजर चुका था। वो तकियों और कुशन्स के सहारे बेखबर सो रहा था। इसने दवाएं, पानी का ग्लास, जग इसके करीब रखा ताकि प्यास लगे तो दुश्वारी न हो। फ़ोन भी स्टूल से खिसकाकर करीब रख दिया ताकि हाथ बढ़ाकर उठा सके। दरवाज़ा बंद करके वो आहिस्ता से बाहर निकल आई। अपने फ्लैट का दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर लेटकर मुंह तक चादर ओढ़ ली। इसी वक्त फजर की अजान की आवाज़ आई। इसने दिल ही दिल में कुमेल जाफरी के लिए दुआ मांगी। गर्दन घुमाई। शमा बेखबर सो रही थी। शुक्र है इसे मालूम नहीं हुआ। इसने कंबल ताना और कुछ देर बाद दुनिया व माफिया से बेखबर सो रही थी। अब उठ जाओ, शमा भोंपू की तरह बोली। क्या है? इसने बमुश्किल आंखें खोली। इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मासी को झाड़ू लगानी है। छुट्टी है आज झाड़ू की, वो नींद भरी आवाज़ में बोली। कोई छुट्टी बुट्टी नहीं, मासी लगाओ झाड़ू। शमा ने पंखा बंद कर दिया, लेकिन इसने भी चादर से मुंह ना निकाला। कान खोलकर सुन लो, खाना तुम पकाओगी, मैं कपड़े धो रही हूँ। लगता है चाचा के सारे कपड़े मैले हैं। इसने सुनी अनसुनी कर दी। इसे क्या खबर मैं रात भर कितनी परेशान रही हूँ। 1 बजे वो उठी। किचन में उठा पटक हो रही थी। शमा की आदत थी, जबरन जब काम करना पड़ता तो चीज़ें पटखा करती थी। लुबना इत्मीनान से नहाई, बाल संवारे। इसका क्या हाल होगा? इसे बीमार का ख्याल आया, लेकिन इस वक्त तो जाना मुश्किल था। दोपहर को चली जाऊंगी। शमा दोपहर को ज़रूर सोती थी।
लुबना को दोपहर को नींद नहीं आती थी। वो दोपहर भर रिसाले पढ़ती या गाने सुनती। पेट में चूहों की दौड़ शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसने कुछ खाया नहीं। आराम से लंच ही करूंगी का सोचकर फ्रिज खोला, जरा सी गर्दन भी बढ़ाई ताकि देख सके किचन में क्या कार्रवाई हो रही है। फ्राई पैन में कीमा नजर आया। हाय शमा जियो, मेरा पसंदीदा तरीन। राल टपकने की देर थी। इसके साथ मोहतरमा ने चटनी भी लाजमी तौर पर बनाई होगी। मेरी बहन कितनी अच्छी है। कदमों की आवाज़ पर वो एक ही जस्त में वापस आ गई। क्या खबर रोटी पकाने की ड्यूटी लगा दे। इस वक्त तो भूख से दम निकल रहा था। रोटी पकाने की सकत ना थी। झूठ मूठ बाथरूम जा घुसी। चाहे 2000 साल तक बाथरूम में रहो, मगर सुन लो, तुम ही आटा गूंद कर रोटियां पकाओगी। आटा भी इसकी जान निकल गई। तड़प कर बाहर निकली। तुम आज आटा गूंद कर रोटियां पका लोगी तो घिस नहीं जाओगी। घिस जाऊंगी, शमा ने बेअतनाई से कहा। ऐसी जालिम बहन किसी की ना होगी। ना हो। वो टीवी ऑन करके CNN देखने लगी। सारे इंग्लिश समझ में आ रही होगी। वो भुना उठी। आपको इससे क्या गर्ज, मेरी मर्जी, मैं 3 रोटियां खाऊंगी। इसने सदा लगाई। मैं एक पकाऊंगी, बहुत मोटी सी। बेशक 3 टुकड़े कर लेना, शमा जलकर बोली। वो किचन में आई। आटा गूंदा, हालांकि इसे सबसे मुश्किल काम आटा गूंदना लगा करता। जैसा तैसा आटा गूंदकर इसने बड़बड़ाते हुए तवा चूल्हे पर चढ़ाया। परे हटो, मैं पकाती हूँ। शमा ने इसे हटाया। तुम कितनी अच्छी हो। वो झट आटा छोड़कर वहीं स्टूल पर बैठ गई। गरम गरम उतारती जाओ, साथ ही खा लेते हैं। कीमे के साथ चटनी बनाई है, लुबना ने पूछा। हाँ, बना कर रखी है फ्रिज में। तुम्हारी शादी होगी ना तो तुम्हारे शौहर के ऐश हो जाएंगे। ऐसी सुघड़ बीवी मिलेगी उसे। होगा तो वही काशिफ ही। तुमने इसे बुलाया नहीं। मौका अच्छा था, एक डेट ही मार लेती। बकवास मत करो, शमा ने मुस्कुराहट दबाई। फूले फूले फुलके उतरते रहे। ये वहीं बैठी खाती रही। फिर फ़ोन की बेल पर अंदर भागी। बड़ा शौक है फ़ोन सुनने का। शम्मा बड़बड़ाती रह गई। हेलो, खरसंद हैं जी? वो तो नहीं है। आप कौन हैं? सवाल किया गया। मैं भतीजी हूँ इनकी। भतीजी साहिबा, आप यहाँ कब आई? इसी बेतकल्लफ़ी से पूछा गया। आपसे मतलब? वो भुनाई। न जाने कौन था, ख्वामख्वाह फ्री होने की कोशिश कर रहा था। मतलब है, तभी तो पूछा है, कोई मनचला था। भाड़ में जाओ, इसने रिसीवर पटक दिया। चाचा के दोस्तों में ऐसे लफंगे भी शामिल हैं। हालांकि जानने वालों के घर जब फ़ोन किया जाता है तो घर की ख़वातीन से तमीज़ से बात की जाती है। अच्छा तासुर न दिया था इस फ़ोन ने। पेट पूजा तो हो चुकी थी। शमा भी फारिग हो गई थी। अब वो इधर उधर मसरूफ़ थी। लुबना को बेचैनी हो रही थी कि शमा सोए तो वो घर से निकले। तुम सो क्यों नहीं रही? इसने आखिर पूछ ही लिया। मेरी मर्जी। वो कुमेल जाफरी का हाल अहवाल जानने के लिए मुस्तरब थी। शमा तो जान निकाल देगी, मालूम हो गया तो। शाम को कहोगी सर में दर्द है। तुमसे नहीं कहूंगी कि दबाओ। शमा बेनियाजी से कहकर ड्राइंग रूम में चली गई। खुद को पता नहीं क्या समझती है, वो बड़बड़ाई। फोन को गोद में रखा और नंबर डायल करने लगी। चाचा ने भी खुद बाबा आदम के ज़माने का रखा हुआ है। कॉर्डलेस होता तो ज़्यादा अच्छा था। ये तो निरा झंझट है। तार के चक्कर में पड़े रहो। नंबर डायल हो चुका था। बेल हो रही थी। कोई उठा नहीं रहा था। वो अकेला था, कहीं मर तो नहीं गया। एकदम खौफ की लहर ने इसे लरजा दिया। शमा में 2 मिनट में आई। वो इसका जवाब सुनने से पहले बाहर भाग गई। शमा की इसकी जानिब पुश थी। वो इसकी उजलत व परेशानी देख न सकी। बड़ा शौक है इधर उधर जाने का। वो बड़बड़ाते हुए बदस्तूर काम में मसरूफ थी। वो हैंडल घुमाकर अंदर आई। कुमेल जाफरी बेखबर सो रहा था। लुबना ने परेशानी से इसके हाथ पर हाथ रखा। मारे घबराहट के इसके हाथ यख हो रहे थे। वो इस पर झुकी इसे तशवीश भरी नज़रों से देख रही थी। इसी पल सुर्ख आंखें खोलकर इसने देखा। मुलायम बालों के हाले में मासूम सा चेहरा। इस तरह आंखें खोलने पर वो झिझक कर परे हुई। आप? इसे रात वाली मेहरबान मसीहा याद आई। तबीयत कैसी है? वो खिफ्त मिटाने के लिए बोली। तोबा, कैसा ख्याल आ गया था। बहुत बेहतर है। क्या सुबह हो गई? वह हैरान हैरान पूछने लगा। अब तो दोपहर हो गई है। ओह, काफ़ी देर सोया मैं। आप मेरी मसीहा हैं। इतनी निगहदाश्त की है आपने मेरी। वो पूरी तरह होशियार हो चुका था। बड़ी हुई शेव, मुंतशिर बाल, मजबूत बाजू, हाथ। वो आप सो जाइए, वो हकलाई। अब तो जाग गया हूँ। अब दवाएं खाऊंगा। चाय पिलवा सकती हैं? चंद बिस्किट भी? नहीं, मैं 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। आप तन्हा हैं? आपके घर वाले कहाँ हैं? लुबना की जान निकल रही थी। बाहर गए हुए हैं। वो बड़े गौर से इसे देख रहा था। लुबना को अब डर लगने लगा था। हमदर्दी कहीं गले न पड़ जाए। आप ठीक हैं अब? वो कहकर रफू चक्कर हो गई। तुम किधर गई थी? शमा ने पूछा। ऐसे ही पड़ोस में एक खातून से दोस्ती करने चली थी, मगर बड़ी खौफनाक निकली। मैं तो भाग आई। वो कहकर बिस्तर पर ऊंधी हो गई। दिल कैसा धक धक कर रहा था। मेरी मसीहा। मर्द फौरन फैल जाते हैं। अच्छा हुआ मैं फौरन आ गई। लेकिन इसकी तबीयत तो बहुत ख़राब थी। हुआ करे किसी ने देख लिया तो जाने क्या समझे।
शमा तो जान ले लेगी। अब तो मैं कभी ना जाऊं। इन्हीं सोचों में डूबी वो बेखबर सो गई। या अल्लाह, अफीम खा ली है तुमने? 7 बज रहे हैं, नींद ही पूरी नहीं हो रही। मैं कुछ नहीं पकाने की। सारा कीमा दोपहर में चट कर गई। फ्राई पैन में ज़रा सा लगा हुआ था, मैंने वही खाया। शमा खासी नाराज़ थी। तुम हो ही इतनी कंजूस, इतना थोड़ा बनाया। तुम्हें मालूम है कीमा मुझे कितना पसंद है। वाफर मिकदार में खाती हूँ। उठ जाओ अब। आई बड़ी वाफर मिकदार वाली। बड़े बड़े लफ्ज़ बोलने का शौक है। मैं नीचे से जाकर 2 बन कबाब ले आती हूँ। चाचा कहकर गए थे बाहर नहीं निकलना। शमा ने टोका, बाहर कौन जा रहा है? मैं तो नीचे जाऊंगी। वो बिस्तर से उतर आई। खुद को अफलातून मत समझा करो, मैं बन कबाब हरगिज नहीं खाऊंगी। ना खाना मेरी सेहत पर कौन सा असर पड़ता है। हाँ, मुझे पता है तुम इंतहाई बेहिस और निकम्मी लड़की हो। तुम क्या जानो हम कितने काम के हैं। वो बड़बड़ाई। चाय पीकर आराम से टीवी देख रही थी कि इसी वक्त खरसंद आ गया। हाय चाचा, आप अचानक? आपने तो कहा था 2 रोज बाद आएंगे। शमा हैरान होकर बोली, काम खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। जाहिलों जैसे सवाल करती हो तुम। फटाफट खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। घर में कुछ नहीं है, हम भूखे बैठे हैं, इसने मस्कीनी से कहा। मैं तो सब चीजें देकर गया था, क्या कम पड़ गया? वो हैरान हुआ। पता नहीं, शमा ने कहा था। वो कंधे उचकाकर बोली, सोचा था घर का पका खाऊंगा। खैर मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ। खरसंद बाथरूम की तरफ जाते हुए बोला, चिकन टिक्के लाइएगा। लुबना के मुंह में पानी भर आया। देखा, खुदा ने मेरी सुन ली। मुझसे मुशक्कत कराना इसे पसंद नहीं। लुबना ने फ़ख्र से शमा की तरफ देखा। हरसन बाहर चला गया था। वापस आया तो एक छोटा सा लिफाफा लुबना को पकड़ाया। लुबना तो बड़े से पैकेट के तस्वर में गुम थी। ये लिफाफा देखकर हैरान हो गई। ये क्या है चाचू? जल्दी से पकाओ, हरसन ने उजलत में कहा। क्या? सागुदाना? हम सागुदाना खाएंगे? वो सकते के आलम में उठी। आप बीमार हैं क्या? सागुदाना तो वैसे ही मुझे पसंद नहीं, बीमारी में भी नहीं खाती। ओ हाँ, तुम्हारे खाने का तो भूल ही गया। फटाफट दाल चावल पका लो। मुर्गन खाने खा खाकर पेट का कबाड़ा हो चुका है। मैं आता हूँ, वो कहकर चला गया। इसने हक्का बक्का होकर शमा को देखा। इसने बेनियाजी से शाने उचका दिए, यानी मुझसे कोई उम्मीद न रखो। ये भला कहाँ की शराफत है? एक तो अचानक आ गए, ऊपर से सागुदाना दाल चावल। लुबना के तो अरमानों पर ओस पड़ गई। सागुदाना चढ़ाया। मुझे नहीं मालूम कहाँ रखा है दाल दलिया। वो दाल चावल पकाने से बचना चाह रही थी। इसने बहाना बना दिया। डब्बों में चेक करो, सब कुछ है। शमा इधर उधर मंडला रही थी। इसका हाथ बटाने का कतई इरादा न था। मैं तो नहाने जा रही हूँ, वो बेनियाजी से कहकर बाथरूम में घुस गई। ये कोई नहाने का वक्त है? आज तक इन्हें इस वक्त नहाते नहीं देखा। जरा सा पका लेती तो घिस तो न जाती। बड़ी मुश्किल से मसूर की दाल मिली। सारे डब्बे फर्श पर पड़े थे। इसने डब्बों को बेतरतीब फर्श पर ही रहने दिया। बन गया सागुदाना। हसन उजलत में आया तो डब्बों से टकराते टकराते बचा। क्या फूहड़पन है, डब्बे समेटो, इसने झुंझला कर कहा। आप तो खाना लेने गए थे चाचू? लुबना ने मुंह बसोर कर पूछा। मेरा दोस्त बीमार है, इसके घर में कोई नहीं। वो सुबह से भूख से निढाल अकेला पड़ा है। सागुदाना तैयार हो गया? इसने उबलते हुए सागुदाना को देखा। अभी नहीं। कुछ है डबल रोटी वगैरह? तो तुम दोनों सब चट कर गईं। कोई भूखा हो तो इसे फौरी कुछ नहीं मिलने का यहाँ। असवंत गुस्से में भरा हुआ था। जैम की शीशी, डबल रोटी वगैरह खरीद लाया। सागुदाना बन जाए तो दाएं वाले फ्लैट का दरवाज़ा बजा देना, मैं वहीं पर हूँ। खुदा का शुक्र है बर वक्त पहुँच गया, वरना वो गरीब तो गया था। अच्छा, ये कुमेल जाफरी के लिए पक रहा है। मैं तो इसे भूखा छोड़कर चली आई थी। क्या कर सकती थी? बेचारे की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई? इसने सागुदाना की पतीली के नीचे आग तेज़ की और दाल चुनने लगी। तोबा, दाल कितनी ख़राब है, कंकर ही कंकर। मेरा तो दाल चावल खाने को बिल्कुल जी नहीं चाह रहा। जैम डबल रोटी खा लूंगी। इसने जैम डबल रोटी को देखा। चाचा भी बहुत कंजूस हैं, सिर्फ 2 टोस्ट पर जैम लगाकर ले गए। सारी डबल रोटी इसके पास छोड़ आते। इसके घर में तो खाने को कुछ ना होगा बेचारा। शू शू की आवाज़ पर वो चौंकी। सागुदाना उबल कर गिर गया था, साथ ही आग बुझ गई। सागुदाना जरा सा रह गया था। सत्यानाश। इसने मजीद दूध डाला। 2 उबाल आने के बाद प्याले में उंडेला। छोटी सी ट्रे में चम्मच रखा और फ्लैट का दरवाज़ा बजाया। आ जाओ, खरसन की आवाज़ आई। दरवाज़ा आधा खुला था। इसने जाने में तामुल किया। दरवाज़ा फिर बजाया। खरसन ने आकर ट्रे ले ली। ज़रा ढंग की चाय भी बना दो, तुम चाय बहुत बुरी बनाती हो। लीजिए, बनाने से पहले ही एतराज़ कर दिया। वो बदतमीज़ी से इनकार भी न कर सकी। बड़बड़ाती हुई वहाँ से आ गई। चाय बना दो, चाचू ने कहा है। इसने शमा से कहा। तुमसे कहा होगा, शमा ने बेनियाजी से कहा। मैं तो पहले ही इतने सारे काम कर रही हूँ, अब चाय भी मैं बनाऊँ? वो लड़ पड़ी। ज़रा सी चाय तो बनानी है, तुम बना लोगी तो घिस नहीं जाओगी। मैं अभी नहा कर आई हूँ, अब चूल्हे के पास नहीं जाऊँगी।
तुम कितनी जालिम व जाबिर हो रही हो। दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। चाचा के तो 100 नखरे होते हैं चाय पर। 2 रोज़ का कहकर गए थे, इतनी जल्दी आ गए। लो जिसका घर है वो ना आए और तुम ऐश करो। ये ऐश हैं, दाल चावल पकाओ, साबूदाना भी पकाओ, फिर मुलाज़मों की तरह देकर भी आओ। लुबना बड़बड़ाई, सारा दुख तो चिकन टिक्के के ना आने पर था। खुदा ने जो नसीब में लिख दिया होता है वही बंदे को खाना पड़ता है। दाल चावल तो मेरी भी पसंदीदा डिश है, तो खाओ, किसने मना किया है। मगर जिसे जो पसंद है इसे भी खाने दिया जाए। लुबना चिढ़कर बोली, मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। शमा ने चाय का पानी चढ़ाया, तुम इतना इतराती क्यों हो? चाय बनाना थी तो आराम से बना सकती थी, इतनी बहस क्यों की? वो शमा से लड़ पड़ी। शमा चाय दम कर रही थी कि खरसंद आ गया। चाय यकीनन अच्छी होगी, शमा ने बनाई है ना? वो मुस्कुरा रहा था। मैं तो फोहड़ हूं ना? इसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम खाना पकाओ, जरा जरा सी बात पर रोने बैठ जाती हो। वो ट्रे उठाकर ले गया। ना खाना पकाऊंगी और ना ही खाऊंगी। वो पाँव पटकती चली गई। मर जाना रो रो कर। मुझे पता है सारा गम टिक्के के ना मिलने का है। दाल चावल खाओ, अचार के साथ खूब मज़ा देंगे। अपने चाचा बड़े सुघड़ हैं, अचार भी मौजूद है घर में। शमा वहीं से बोली। लुबना ने जवाब न दिया। इसे पता था कि शमा खुद ही दाल चावल बना लेगी। कुछ देर बाद खरसंद आ गया। शमा ने नफासत से टेबल सजा दी थी। खाना चाहे सादा हो या मुर्गन, नफासत से खाया जाए तो लुत्फ आता है। शमा ने सलाद भी बनाया था, थोड़े से आलू के चिप्स भी बना लिए थे। तुम्हारे टिक्कों से ज़्यादा बेहतरीन खाना है, फटाफट आ जाओ। शमा ने सदा लगाई। हाँ भाई, खाना तैयार है। खरसान ने हाथ धोकर आते हुए पूछा। जी चाचा, मैं 2 मिनट में आया। लुबना बेटे टेबल पर आओ, इसने जाते जाते कहा। वाह वाह, हमारी लुबना बेटी ने बहुत शानदार पकाया है। हसन बड़ी रुग़बत से खा रहा था। शमा ने भी बहन का दिल रखा। इसने बताया नहीं कि दाल चावल इसने बनाए हैं। ये बहुत उम्दा पकाती हैं। अम्मी तो कहती हैं इसके हाथ में लज्जत है। झूठ मत बोलो, अम्मी ने मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं की। लुबना चिढ़कर बोली। मूड क्यों ख़राब है? खरसान ने पूछा। इसे चिकन टिक्का हो गया है। शमा मुस्कुराई। कल खाना बाहर खाएंगे। खरसान ने प्यार से पिचकारा। मेरा दोस्त बहुत बीमार है, रात मुझे इसके पास गुजारनी पड़ेगी। सागुदाना और बना लेना। अब तुम बनाओगी शमा? हमारी बेटी थक गई होगी। खरसान ने लुबना के सर को थपका। वो खुश हो गई। अपनी लुबना की शादी हम किसी होटल के बैरे से करेंगे। वापसी में खींच तान कर चिकन टिक्का तो उड़ा लाया करेगा। हसन शरारत से बोला। जी नहीं, होटल के मालिक से, वो कहकर भाग गई। है ये बच्ची नहीं रही? हसन ने कानों को हाथ लगाया। दोनों हंस पड़े। चाचा भी तो बहुत फ्री थे भतीजियों से। कुमेल जाफरी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ। मैं रात को इसी के पास रहूंगा। शमा, दरवाज़ा अच्छी तरह बंद कर लेना। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि मैं अब सुबह आऊँगा। खरसान ने खाना खाने के बाद कहा। वो कुमेल के पास चला गया। दोनों दोस्त बातें कर रहे थे। यार, मुश्किल रात तो कल की गुजरी है। जाने कौन मेहरबान परी थी। अगर वो ना होती तो मैं गया था। कोई आसेब तो नहीं थी। इतनी रात गए लड़की कहाँ से आ गई? खरसान मुस्कुराया। तुम्हारा वहम होगा। वो जीती जागती लड़की थी। इसने आंखें मूंद लीं। मैं पागल नहीं हूँ। तुम अब घर जाकर आराम करो। मैं बहुत बेहतर हूँ। तुम मेरी फिक्र न करो, आराम से सो जाओ। अच्छे दोस्त भी नेमत होते हैं। इसने खरसान का हाथ पकड़कर तशक्कुर से कहा। अच्छा, बकवास मत करो। तुम सोच रहे होगे मेरी मौजूदगी में तुम्हारी वो मेहरबान परी नहीं आ सकती। अब वो नहीं आएगी, जालिम भी है। मुझे भूखा मार दिया, डर गई थी शायद। वो इसके तसव्वुर में गुम होकर बोला। दवाओं के ज़ेरे असर और फिर तबीयत संभल जाने के सबब वो आराम से सोया। सुबह वो सुकून से नाश्ता कर रहा था, लेकिन जहन इसी लड़की की तरफ लगा हुआ था। कौन थी वो लड़की? आज तक मैंने नहीं देखा। आधी रात को मदद को आ पहुंची, फिर दोपहर को भी आई। इसके बाद नजर नहीं आई। वो तो जसूस में मुब्तला था। अच्छा दोस्त, शाम को खबर लूंगा। अब चलता हूँ। हसन ने नाश्ते के बाद खड़े होते हुए कहा। डबल रोटी, बिस्किट, जैम सब मौजूद है। तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। कुछ दिन परहेज कर लेना, ओके? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतारूंगा? छोड़ो यार। खरसान खुदा हाफिज कहकर चला गया। 2 दिन की बीमारी ने काफ़ी कमज़ोरी पैदा कर दी थी। वो उठकर बालकनी में आ खड़ा हुआ। गहमा गहमी शुरू हो चुकी थी। सब दफ्तरों की जानिब दौड़ रहे थे। पेट भी क्या चीज़ है, इंसान को पागल कर देता है। इस भूख का तजुर्बा मुझे भी हो चुका है। खाने से फ्रीज़र भरा पड़ा था, मगर हिम्मत ना थी। अगर बर वक्त खरसान ना आ जाता तो मेरा जाने क्या हाल होता। इस मेहरबान लड़की का वो जितना मशकूर था, इतना ही शिकवा कना भी। किस बेमुरवती से चली गई। शायद डर गई थी। मर्दों पर एतबार भी तो नहीं किया जा सकता। फिर दुनिया की ज़ुबान कौन बंद कर सकता है? तन्हा गैर मर्द और गैर लड़की जब मिलते हैं तो देखने वाले हमेशा गलत गुमान करते हैं। इसने बहुत अच्छा किया चली गई थी। वो काबिल एहतराम लड़की है। मिले तो इसका शुक्रिया अदा करूंगा, मगर वो मिलेगी कहाँ पर?
वो वापस बिस्तर पर आ बैठा, बल्कि लेट गया, आंखें बंद कर लीं। इसे थकन सी महसूस हो रही थी, बीमारी ने काफ़ी कमज़ोरी पैदा कर दी थी। मुझे ज़रूरी काम से यूनिवर्सिटी जाना है, तुम चलो मेरे साथ, लुबना ने शमा से कहा। मुझे शौक नहीं है यूनिवर्सिटी जाने का, तुम ही जाओ। शमा ने साफ इनकार कर दिया। शौक की इसमें ऐसी कौन सी बात है, मुझे रास्ते भूल जाते हैं, इसलिए साथ चलने को कह रही हूँ। इसने बुरा मान कर कहा। हाय अम्मी अब्बू जाने कब आएंगे? मुझे इतना शौक है अमेरिका जाने का, शमा ने इसकी बात पर ध्यान दिए बगैर कहा। मुझे अमेरिका में रहना कतई पसंद नहीं, लुबना ने मुंह बनाया। ओहो सूरत तो देखो, अभी गई नहीं और पहले ही से इजहार नापसंदीदगी भी शुरू कर दिया। जाने का चांस तो मिल ही जाएगा, मगर मैं सिर्फ घूमने फिरने की हद तक जाना पसंद करूंगी, जिंदगी भर की रिहाइश नामुमकिन। और अगर तुम्हारा पिया वहाँ हुआ तो अम्मी अब्बू से कह रही थी, वहाँ अच्छे लड़के मिल गए तो रिश्ते की बात करेंगे, तो तुम कर लेना, लुबना ने पटाख से जवाब दिया। मैं क्यों, तुम्हारी होगी, चलो देखेंगे क्या किस्मत में लिखा है। इसने हथेली पर मुख्तलिफ लकीरों को गौर से देखा। हम दोनों को यहाँ पता नहीं कब तक रहना पड़े, अम्मी अब्बू आ जाएंगे तो फिर जाना होगा, ये बात तो तय है, शमा ने कहा। हमारी ज़िंदगी बहुत बोर हो गई है, अम्मी अब्बू को हमें ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था, मैं उदास हो गई हूँ, हम अपने घर में भी जाकर रह सकते हैं, लुबना ने कुछ सोचते हुए कहा। ज़माना देख रही हूँ आजकल, डाकू आ गए तो क्या करोगी? ज़माना तो हमेशा ही से ख़राब है, कोई नई बात नहीं है। तुमको अचानक घर क्यों याद आ रहा है? मैं अपना ज़रूरी सामान लेकर नहीं आई, और फिर अपना बिस्तर तकिया याद आ रहा है, और यहाँ इंग्लिश परों वाले तकिए बुरे लगते हैं। तुम यहाँ पर खुश हो? जाहिर है, हम तो वैसे भी चाचा के घर आने के लिए दिन गिना करते थे, और अब तो गैर मुइना मुद्दत तक के लिए खुली छुट्टी है। मेरा मूड ठीक नहीं, मुझसे बात ना करो। लुबना अंदर जाकर लेट गई। आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। शमा की आवाज़ आई तो वो चौंकी। जाने किसे सलाम कर रही थी? तुम दोनों को खाला याद नहीं आई? किधर है तुम्हारा चाचा? फ़ोन करने की भी तौफीक ना हुई। या खुदा, ये तो खाला की आवाज़ है, ये कहाँ से आ धमकी हैं? वो आंखें मूंद कर सोती बन गई। मेरे तो वैसे भी दर्द है सर में, और इनके एतराज़ात। तुम्हारी बहन कहाँ है? अंदर है, शमा ने मरी मरी आवाज़ में कहा। इसे मेरी आवाज़ नहीं गई, लोग तो दौड़े आते हैं, खाला कितने दिन बाद आई है। यहाँ कौन सी इतनी बड़ी हवेली है, 2 कमरे का ये फ्लैट, पूरे फ्लैट में आवाज़ गूंज गई होगी। खाला ने फौरन एतराज़ जड़ दिया, इसकी तबीयत ख़राब है, सो रही है। शमा को भी इनका लहजा पसंद ना आया, बहन की हिमायत में बोली। क्या हो गया मेरी बच्ची को? खाला की ममता फड़की। इसने दूसरा तकिया भी मुंह पर रख लिया, बल्कि पूरा चेहरा इसकी ओट में छुपा लिया। जियो शमा, तुमने पूरी साइड ले ली है। चाय बनाऊं? कलेजे में आग लगी है, चाय तो और भड़का देगी। तुम ठंडा पिला दो। कोक की 2 बोतलें थीं जो ये दोनों पी चुकी थीं। नींबू तो होंगे नहीं। इसने फ्रिज में गर्दन डालकर पूरा छान मारा। बहुत ढूंढने के बाद भी कोई चीज़ हाथ न लगी। दूध था, सिर्फ अंडे थे। जल्दी जल्दी अंडे का हलवा बनाया और ट्रे में सजाकर ले गई। तुम्हें मालूम है मुझे शुगर है बेटी, मीठा नुकसान पहुंचाएगा। खैर, तुमने बनाया है तो मैं ज़रूर खाऊंगी। मेरी बच्ची के हाथ में जायका भी तो बहुत है। उन्होंने फ़ौरन प्लेट भर ली। तुम्हारा चाचा कब तक आएगा? वो तो नाक चढ़ा लेता है मुझे देखकर, खाला ने बुरा मान कर कहा। मेरे पास कब आ रही हो? कुछ रोज़ मेरे घर रह लो। वो जी चचा से पूछकर किसी दिन प्रोग्राम बनाएंगे, शमा ने दबे लफ्ज़ों में कहा। अच्छा, मैं चलती हूँ, खाला खड़ी होते हुए बोली। खाना खाकर जाइएगा, शमा ने ओपरी दिल से कहा। नहीं, यहाँ किसी से मिलने आई थी, सोचा तुम्हारी खैरियत भी मालूम करती चलूँ। ध्यान लगा हुआ था, दोनों बच्चियाँ अकेली होती हो सारा दिन, मैं काशिफ को भेजूंगी, दोनों बहनें आ जाना। बेहतर, शमा ने फर्मा बरदारी से गर्दन हिलाई। मैं तो किसी सूरत नहीं जाऊंगी, लुबना ने अंदर करवट बदलते हुए सोचा। खाला आई थी, आई क्यों नहीं तुम? शमा ने अंदर आकर आंखें दिखाईं। मैं सो रही थी, मुझे क्या मालूम, इसने मासूमियत से कहा। फिर जल्दी से बोली, अंडे का हलवा बचा है कि नहीं? तुमको कैसे खबर हुई? शमा घूर कर बोली। इतना सा तो फ्लैट है, खुशबू तो पहुंच ही जाती है। वो आराम से बोली। इसका मतलब है जाग रही थी तुम? मैंने झूठ बोलकर तुम्हें बचा लिया, वरना खाला बी से निपटना पड़ता। बहुत शुक्रिया, हम भी आ जाएंगे, काम देख लेंगे। तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं है। ये बताओ हलवा बचा है कि नहीं? जाकर खुद देख लो, काहिल कहीं की, कभी कोई काम भी कर लिया करो। शमा ने लताड़ा तो वह हंसती हुई उठ गई। हलवा काफ़ी बचा हुआ था, खूब मज़े ले लेकर खाया। आज खाला कैसे भूल पड़ी, हमारी खैरियत मालूम करने आई थी। इन्हें फ़िक्र थी कि चचा के लफंगे दोस्त आते होंगे, अकेली लड़कियां घर में होती हैं। शमा मुस्कुराई। हाँ, चाचा से तो गोया इनकी पुरानी दुश्मनी है, सारी बुराइयां इनमें नज़र आती हैं। लुबना हंस पड़ी। मिसेस हामिद भाई पर बुरी तरह बरस रही थीं।
तुमने मुझे परेशान कर दिया है। अगर कुछ हो जाता तो। कुमेल मुस्कुरा रहा था। क्यों छोड़कर गई थी मुझे? मैं हमेशा तो नहीं रह सकती यहाँ। हामिद शिप पर चले जाते हैं तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। अब मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। मुझे अंधी कानी लूली लंगड़ी जो भी नजर आई, इसे तुम्हारी दुल्हन बना दूंगी। एक से एक लड़की दिखा चुकी हूँ, कोई पसंद ही नहीं आती। मैं अब तंग आ चुकी हूँ। खुदा न ख्वास्ता खरसन भाई ना हो तो तुम जाने क्या कर बैठो। कुमेल की आंखों में इस मेहरबान लड़की का सरापा उतर आया। वो मुस्कुरा दिया। इस कदर निढाल नजर आ रही हो, फ्लैट को छोड़कर मेरे पास आ जाओ। और वह नवाब साहब कहाँ है? राबिया ने मुलाजिम फतू के बारे में पूछा। अपनी मंगेतर से मिलने सांगड़ गया है। अरसा हो गया इसकी मंगनी को। मंगनी की मुद्दत कुछ ज़्यादा नहीं हो गई? इसकी मंगेतर अब 11 साल की हुई है। 2 साल बाद शादी होगी। हरसंद हंसा। तोबा कितने फरसूदा रस्म व रिवाज हैं, ये तो तकरीबन बूढ़ा हो गया है। राबिया ने कहा। इस तरक्की याफ्ता दौर में भी बाज़ घराने अपनी रसूमात से मुनहरिफ नहीं होते। कुमेल ने कहा। तुम्हारे कौन से रिवाज हैं, कौन सी पाबंदी है, किसकी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर है जिसको अदा किए बगैर शादी नहीं कर सकते? राबिया बात को कहाँ से कहाँ ले गई थी। मुझे फुर्सत कहाँ है? रात गए रेस्टोरेंट से आता हूँ, दिन भर सोता हूँ। वो तो मेरे आराम में खलल डालेगी। वो तुम्हें आराम पहुँचाएगी बेवकूफ़। घर बन जाएगा तुम दोनों। दोस्तों का दिमाग ख़राब है जो शादी नहीं करते। आज मिलती हूँ खरसान भाई से, दोनों की शादी एक रोज़ में करा देती हूँ। वो हंसता रहा। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है, मैं शादी करके जाऊंगी। मैं आपकी क्या खातिर करूं, क्या पका कर खिलाऊं? कोमेल ने मौजू बदलना चाहा। मैं खुद ही करती हूँ कुछ, तुम क्या करोगे? वो इसे घूर कर बोली। खाने कुछ फ्रीज हैं, देख लीजिएगा। मैं बीमारी में तुम्हें बासी खाना नहीं खिलाऊंगी, ताज़ा पकाऊंगी। तुम क्या खाओगे? जो खिला दें बस हल्का हो। कोई भारी मुर्गन चीज़ नहीं खा सकता। खिचड़ी बना लेती हूँ। फतू आएगा कब? उन्होंने मुलाजिम के बारे में पूछा। चंद रोज़ के लिए कहकर गया था, 1 हफ्ता हो चुका है। तुम इतनी लंबी छुट्टी क्यों देते हो? मुलाजिम भी तो मालिक की तरह ठाठ से रहता है। कहीं कहीं मन मैल जमी है पूरे किचन में। उन्होंने बड़बड़ाते हुए पहले किचन साफ किया। लूट कर ले जाएगा सब कुछ तुम्हारा ये फत्तू। चम्मच कांटे छुरियां सब गायब हैं। कुमेल इनकी मुसलसल बड़बड़ाहट सुनकर मुस्कुरा रहा था। अब बिस्तर छोड़ो, कपड़े बदलो, फिर खाना खाते हैं। खाना तैयार करने के बाद उन्होंने कुमेल से कहा। मुझे कमजोरी महसूस हो रही है, उठा नहीं जा रहा। इसका कतई मूड ना हो रहा था उठने का। उठो फटाफट, बिस्तर की चादरें बदलूंगी। बीमारों जैसी सूरत बना रखी है। उन्होंने जबरदस्ती इसे खड़ा किया। शेप भी बना लेना, उन्होंने बाथरूम में धकेलते हुए कहा। तोबा का चूमर बना के रखा हुआ है हर चीज का। इतने तकिए कुशंस सब बेड पर इकट्ठा हैं। वो सफाई करते हुए बड़बड़ा रही थी। कुमेल ने शेप बनाकर कपड़े बदले। अब बहन के साथ बैठा खिचड़ी खा रहा था। इस वक्त वो काफी फ्रेश नजर आ रहा था। जितनी इंसान सुस्ती दिखाता है, इतना सुस्त होता चला जाता है। चाय पियोगे? पिला दें। रबिया ने सारी दवाएं खिलाई, फिर चाय बनाकर पिलाई। अब तुम आराम करो, मैं बाकी घर साफ कर लूं। आप भी आराम करें, हो जाएगी सफाई। कुमेल बेड पर दराज होते हुए बोला। कौन करेगा? उन्होंने कड़े तेवरों से देखा। करेंगी तो आप ही। कुमेल इत्मीनान से बोला। करेंगी तो आप ही, उन्होंने नकल उतारी। अब तुम बहाने बनाकर देखो। क्यों मुझ गरीब की शामत ले आई हैं? आपको मेरी आज़ादी बुरी लगती है? अब तो तुम्हारी मर्जी भी मालूम नहीं करूंगी। जो फैसला होगा तुम्हें कबूल करना है। ये तो जुल्म है। वो मेरा आइडियल, इसका क्या बनेगा? ओहो, आइडियल क्या है ज़रा बताओ तो। वो कमर पे हाथ रखकर गुर्राई। इसकी शादी हो चुकी है। वो शरारत से मुस्कुराया। और तुम इसकी याद में मजनू बन गए हो। मजनू ऐसे होते हैं। इसने अपनी शानदार पर्सनैलिटी की तरफ इशारा किया। इसीलिए शादी की हामी नहीं भरते। कहाँ मुलाकात हुई थी? राबिया रश्क में मुब्तला हो गई थी। मुझे नींद आ रही है। इसने करवट बदल ली। ये सारे नाज नखरे एक दिन में निकाल कर रख देगी। राबिया सफाई करते हुए बड़बड़ा रही थी। वो आंखें मूंदे पड़ा था। राबिया आपा तो बस पीछे पड़ जाती हैं। वो सोच रहा था, वो हर बार जब भी आती यही धमकी देती। वो उल्टी सीधी बातें बना देता, बस बात टल जाती। मगर इस बार तो वो किसी सूरत टलने के मूड में नहीं लग रही थी। राबिया ज़रूरत की कुछ अशिया खरीद कर लाई थी। वो दरवाज़ा खोल रही थी कि लुबना पर नज़र पड़ी। वो अपना दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल रही थी। नीचे से बर्गर लाने का मूड था। राबिया इसे देखकर ठिठक गई। एक प्यारी सी लड़की को खरसान के फ्लैट में देखकर अचंबा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसने पेशानी पर हाथ रखकर सलाम का जवाब दिया। खरसान भाई हैं घर पर? राबिया ने सिलसिला कलाम जारी रखने के लिए बात की। 2 रोज़ के लिए शहर से बाहर गए हैं। आप कौन हैं? जी, खरसान मेरे चाचा हैं। लुबना ने शाइस्तगी से कहा। अच्छा, तो तुम खरसान भाई की भतीजी हो? राबिया मुस्कुराई। क्या नाम है? लुबना। बहुत प्यारा नाम है। आप अंदर आइए ना, लुबना ने अखलाक निभाया।
राबिया फौरन अंदर आ गई। दोनों बहनों से बातें करती रहीं, इनके बारे में पूछती रहीं। लुबना और शमा को ख्याल ही ना आया कि पूछती वो कौन है। शमा को खातर का ख्याल आया तो जल्दी से चाय का पानी चढ़ाने चली गई। तुम्हारी कहीं बातचीत तय तो नहीं हुई? राबिया ने दोस्ताना मुस्कुराहट से पूछा। लुबना ने इनकार में सर हिला दिया। राबिया ने बेसाख्ता इसका हाथ पकड़ कर दबाया। इन्हें बहुत खुशी हुई थी। हसन भाई मुझसे वाकिफ हैं, वो जाते जाते बोली। कहाँ गईं वो ज़बरदस्ती की मेहमान? शमा चाय की ट्रे लेकर आई तो इन्हें गायब पाया, चली गईं। लुबना आराम से बोली, जाने कौन थी, अगर कोई चोरी हुई तो? शमा ने डराया। एक फैशनेबल मॉडर्न खातून ने बहाने से घर आकर भेद मालूम कर लिया। रात के सन्नाटे में दो मासूम लड़कियों को तन्हा देखकर चोरों ने घर का सफाया कर दिया। शमा ने भयानक नक्शा खींचा तो लुबना की चीख निकल गई। तुमको पूछना था कि कौन है? सारा कुछ बताने बैठ गई। शमा इससे लड़ पड़ी। अक्लमंद तुम पूछ लेती, फौरन खातर में लग गई। अब क्या होगा? दोनों बहुत परेशान थीं। मुझे तो इस दरवाजे पर कतई भरोसा नहीं, एक लात से मैं भी तोड़कर दिखा सकती हूँ। जूडो कराटे के जौहर आजमाने से पहले कूच कर जाओगी। ध्यान ही ना आया कि पूछ लेती खुद कौन है। मौका कब मिला? इनकी तो जुबान कैंची की तरह चल रही थी। या अल्लाह चाचा आ जाएं। दोनों ने हाथ उठाकर दुआ मांगी। मैंने एक अदद लड़की पसंद कर ली है तुम्हारे लिए। बड़ी अच्छी बात है कि जानने वालों की बेटी है। राबिया ने कुमेल को बताया। क्या? कहाँ देख ली आपने? वो बिस्तर से उठकर बैठ गया। बगल में से निकल आई ऐसी प्यारी सी। वो बड़बड़ाई। कहाँ से निकल आई? वाजिया बड़बड़ाहट ना सुन सका था वो। बस यूं समझ लो अल्लाह ने भेज दी है। और तुम कोई बहुत ज्यादा हसीन तरीन नहीं हो कि हूर परी के इंतजार में रहोगे तो चुड़ैल भी ना मिलेगी। और तुम कोई बहुत ज्यादा हसीन तरीन नहीं हो कि कैसी कैसी इस्तेलाहें गुस्से में निकालती हैं आप। वो कहका लगाकर हंसा। जिंदगी मुझे गुजारनी है, मैं लड़की देखे बगैर कैसे शादी कर सकता हूँ? तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारे लिए ऐसी वैसी लड़की का इंतखाब करूंगी? वो खफा होकर बोली। एक तो तुम्हारी खातिर घर छोड़कर भागे आओ, सफाइयाँ करो, जमादारनी बनो, अपने घर में ठाठ से रहती हूँ। ये सारे काम करने के लिए मेरे पास मुलाजिम हैं। तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा नहीं? या अल्लाह राबिया आपा, आप बात को कहाँ से कहाँ ले गईं। इस लड़की से मिलकर ऐसी खुशी हो रही थी कि बस। खैर मुझे क्या, जिस तरह चाहे जिंदगी गुजारो, तुम्हारी मर्जी। और अब मैं कभी भी नहीं कहूँगी कुछ। राबिया का तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। वो हैरान था। बहन को पकड़कर पास बिठाया। जो दिल चाहे करो, मैं अब दखल नहीं दूंगी। मैंने आपकी पसंद की लड़की को ठुकराया कब है? सिर्फ देखने की ख्वाहिश का इजहार किया है। अगर आप नहीं चाहती तो नहीं देखता। बहन की नाराजगी से नालाम बजाय इन्हें मनाते हुए बोला। बस यही एक खामी थी इनमें। इनकी पसंद पर एतराज करने वाले की शामत आ जाती। हालांकि उन्होंने बेशुमार लड़कियां दिखाई थीं, लेकिन ये हमेशा टाल जाता था। और इस बार तो उन्होंने तय कर रखा था इसकी शादी का। इनके पक्के प्रोग्राम पर कुमेल ने सर पकड़ लिया। जाने किसे पसंद कर लिया है। दोनों का डर के मारे बुरा हाल था। रात अंधेरी थी, पूरे घर की सारी लाइटें जली हुई थीं। शक्ल से वो शातिर तो नहीं लग रही थीं। शमा ने लुबना से ज्यादा खुद को तसल्ली देने के लिए कहा। मुझे तो शक्ल भी याद नहीं रही। इतना डर लग रहा है। भला क्या जरूरत थी अम्मी अबू को अमेरिका जाने की? अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या होगा? लुबना ने लरसती आवाज में कहा। रात बीत रही थी। दोनों की आंखों से नींद गायब थी। आयतें भी सारी पढ़ पढ़कर हलक खुश्क हो चुका था। कहीं 5 बजे के करीब दोनों की आंख लगी। 6 बजे कॉल बेल बज उठी। वो चीखें मार कर उठी। कॉल बेल फिर बजी। शमा ने हिम्मत की। मखसूस अंदाज से दरवाज़ा बजा था। खरसान का अंदाज था। इसने बेताबी से दरवाज़ा खोला। खरसान को देखकर दोनों इससे लिपट गईं और रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ? वो परेशानी से बोला। दरवाज़ा बंद किया। खैरियत तो है अमेरिका में? अनजाने अंदेशों ने इसे लड़सा दिया। अमेरिका वालों को हमारी क्या परवाह? लुबना ने हिचकी ली। बात बताओ क्या हुआ है? हुआ तो कुछ नहीं, हम डर रही थी। दो इतनी बड़ी बड़ी अक्लमंद लड़कियां, इतने बहादुर चचा की भतीजियां और इतनी डरपोक। हरसन ने शुक्र का सांस लिया। किस बात से डर गईं? कोई भूत नजर आ गया था? तब लुबना ने पूरी बात कह दी। घर में किसने आने दिया? मैंने। वो तो गुस्सी चली गईं। मैं कुछ कर ही ना सकी। लुबना ने गलती पर पर्दा डाला। आइंदा एहतियात करना। हरसन ने तनबीह की। अब मुतमईन हो जाओ, मैं आ गया हूँ। डरने की कोई बात नहीं है। वो आपको खरसान भाई कह रही थी। नाम तो बाहर लिखा हुआ है, कोई भी ये नाम ले सकता है। अच्छा, अब नाश्ता वगैरह करो और आराम से सो जाओ। मुझे उठाने की कोशिश मत करना। जब दिल चाहेगा उठूंगा। आप हमें आइंदा छोड़कर मत जाइएगा। तुम दोनों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। बराबर वाले फ्लैट में मेरा दोस्त रहता है। बाएं वाली फैमिली से भी अच्छे ताल्लुकात हैं। फिर तुम दोनों तो बहुत बहादुर हो। बहादुर तो हैं, मगर आप आजकल के हालात भी तो देखें। लुबना मिनमिनाई। जूडो कराटे भूल गई? हसन ने याद दिलाया। इस वक्त याद ही न रहा। लुबना को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर तीनों ही सो गए।
हसन सोकर उठा तो शमा ने चाय बनाई, पकौड़े वगैरह भी बना लिए। दोपहर का खाना गोल हो गया था। रात का खाना बाहर खाएंगे। हसन ने शमा को मना कर दिया कि रात का खाना ना पकाए। पकौड़े वगैरह खाकर लुबना फिर सो गई थी। शाम हो रही थी। शमा ने लुबना को उठाया। मुझे बहुत नींद आ रही है। लुबना का उठने का कतई मूड ना था। मरो फिर, वो कहकर बाहर आ गई। हसन किसी खातून से मसरूफ़े गुफ्तगू था। ये तो वही हैं। शमा चौंक गई। वाकई ये खरसन चाचा की जानने वाली हैं। ये सोचकर शमा ने लुबना को झंझोड़ डाला। अरे वो तो वाकई चाचा की जानने वाली हैं, आई बैठी हैं। ओ गॉड, खुदा का शुक्र है। इसने शुक्र करके तकिए में सर घुसा लिया। शमा, अच्छी सी चाय बनाओ बेटा, हरसन ने कहा। इनसे कल मुलाकात हुई थी। दोनों बेहद प्यारी हैं। लुबना कहाँ है? राबिया ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। सो रही है, शमा ने बताया। इस वक्त सो रही है? तबीयत तो ठीक है? मेरा ख्याल है कल आप ही से ये दोनों डर गईं। हरसन ने पूरी बात बताई तो राबिया हंस हंस कर बेहाल हो गईं। वैसे आजकल के हालात ने जहनों को इतना प्रागंदा कर दिया है कि हर शख्स मशकूक नजर आता है। सॉरी डियर, आप दोनों को मेरी वजह से परेशानी हुई। राबिया ने शमा के करीब आकर प्यार से कहा। इसे भी जगाओ, बहुत पोसती है, खरसान ने कहा तो राबिया हंस पड़ी। उधर उसका भी यही हाल है। दोनों को नींद प्यारी है। चाय पीने के दौरान राबिया ने खरसान से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो खरसान एक लम्हे को सोच में पड़ गया। कोमेल से पुरानी दोस्ती थी। कोई खराबी या बुराई नहीं देखी थी। अच्छी फैमिली का फर्ज था। इसकी नज़र में ये बेहतरीन रिश्ता था। भाई साहब और भाभी अमेरिका गए हुए हैं, वही फैसला कर सकते हैं। इसने राबिया को अपनी मजबूरी बताते हुए कहा। आपको तो कोई एतराज़ नहीं? राबिया ने पूछा। मुझे तो एतराज़ नहीं, मगर इस फैसले का हक तो वालिदैन को है, खरसान ने संजीदगी से कहा। आप सिफारिश तो करेंगे? अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। मुझे लुबना से बेहतर लड़की नहीं मिल सकती। कैलेंडरी सी है, तबीयत में बचपना भी है। खरसान हंस पड़ा। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी भी तो फर्स्ट ईयर में शादी कर दी गई थी। बहुत छोटी उम्र थी। लड़की सब संभाल लेती है। आप अपने भाई से फ़ोन पर बात कर लें ताकि मुझे इत्मीनान हो जाए। कुमेल को मैंने बड़ी मुश्किल से राज़ी किया है। इस वक्त बात टल गई तो इसे फ़रार का मौका मिल जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। हरसन ने राबिया को इत्मीनान दिलाया कि वो पूरी कोशिश करेगा। शमा ने बड़ी पुरतकल्लफ से चाय का एहतमाम किया था। राबिया चाय पीकर रुखसत हो गईं। चलते चलते ताकीद की कि अमेरिका फ़ोन करके मालूम कर ले इस रिश्ते के बारे में। सोए इत्तेफाक रात ही अमेरिका से कॉल आ गई। हमने लुबना की बातचीत तय कर दी है। लड़का अगले माह हमारे साथ पाकिस्तान आ रहा है। परसों लुबना का निकाह कर देंगे ताकि कागजात आसानी से बन सकें। भाई साहब, शमा बड़ी है, आप लुबना की पहले क्यों कर रहे हैं? पहले बड़ी की करें, हरसन ने कहा। इसकी काशिफ से बातचीत तय है। लुबना के लिए यहाँ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। हम तो निकाह की तारीख तय कर चुके हैं। बच्चियों की खाला को बुलवा लेना, मजीद किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन तो हमारे आने पर होगा। वो बहुत खुश होकर बता रहे थे। लुबना हक्का बक्का थी। यकीनन कोई बात इसके मुतालिक हो रही थी। लुबना से बात कराओ, उन्होंने खरसान से कहा। तो खरसान ने लुबना को रिसीवर थमा दिया। हेलो अबू, कैसी हो लुबना बेटे? उन्होंने प्यार से पूछा। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप कैसे हैं अबू? आप जल्दी आ जाएं, हम बहुत बोर हो रहे हैं। हाँ बेटे, हम तुम्हें बुलवा रहे हैं। लो अपनी माँ से बात करो। उन्होंने रिसीवर मम्मी को थमा दिया। बेटी लुबना, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। 15 को यानी परसों जुमेरात को निकाह है। लड़का बहुत हैंडसम है, यहाँ बहुत अच्छी जॉब करता है। बिल्कुल फिक्र न करना, हर लिहाज से अच्छा है। ओ नो, इसने रिसीवर शमा को पकड़ाकर धुआंधार रोना शुरू कर दिया। आई हेट अमेरिका, चाचा मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, वो रोते हुए बोली। इसे समझाओ, अम्मी ने फ़ोन पर इसकी आवाज़ सुन ली थी। बहुत रो रही है भाभी, वो इस रिश्ते से इनकार कर रही है, खरसान ने कहा। लुबना शुरू से ज़िद्दी है। भैया अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अच्छे रिश्ते बड़ी मुश्किलों से मिलते हैं। हम कल फिर फ़ोन करेंगे। जुमेरात के दिन का वक्त तय किया है। टेलीफोन पर निकाह होगा। हम लड़के के पास मौजूद होंगे। लुबना में थोड़ा सा कलंड्रापन है, तुम इसे समझाना। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। हरसन ने गहरा सांस लेकर रोती हुई भतीजी को देखा। आपने आपने इनकार क्यों नहीं किया? मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। लुबना फट पड़ी। रोते रोते बुरी हालत हो गई थी। मजाक नहीं, ये हकीकत है बेटा। चाचा मैं अमेरिका नहीं जाऊंगी, वो मचल गई। इंसान बनकर बैठो, तुम अब बच्ची नहीं हो। खरसान को भतीजी पर तरस आ गया, मगर डांट दिया कि नरमी करने पर तो किसी सूरत हामी नहीं भरेगी। कुमेल बेहतरीन इंसान था। बहरहाल अब इसका जिक्र करना फजूल था। बातचीत तय हो चुकी थी। चाचा आप तो जानते हैं मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना चाहती। नसीब के लिखे को कौन मिटा सकता है? वालिदैन जो रिश्ता तय करते हैं, अच्छी बच्चियां इनकार नहीं करती। और तुम तो मेरी सबसे प्यारी अजीज भतीजी हो। खरसान ने प्यार से समझाया। और अब तो सब कुछ तय हो चुका है। मुझसे बगैर पूछे कैसे तय हो गया? वो बिलबिलाई।
बेटा, अच्छी लड़कियां वालिदैन के फैसलों पर सर झुका देती हैं। नहीं चाचा, वो किसी सूरत खामोश नहीं हो रही थी। लड़के को यहाँ बुलवा लेंगे, कोई हल निकल आएगा। इस तरह से रोने से कुछ हासिल ना होगा। इंसान सोचता कुछ है, हो कुछ जाता है। मस्बत अंदाज में सोचो। इनकार करके वालिदैन को शर्मिंदा करोगी। उन्होंने कुछ सोच कर ही फैसला किया होगा। उन्होंने क्या सोचना है, इन्हें तो अपने मुल्क में रहना ही पसंद नहीं, और मैं अपना मुल्क छोड़ना नहीं चाहती। अच्छा ठीक है, आप कोई फजूल बात नहीं करोगी, खामोश हो जाओ। आप एक बार मेरी राय तो अम्मी अबू तक पहुंचा दें। इसने मुल्तजी अंदाज में कहा। खरसंद इसकी शक्ल देखकर खामोश हो गया। इसे अंदाज़ा था कि भैया और भाभी किसी सूरत इसकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन लुबना की हालत देखकर वो बहुत परेशान था। शमा इसे समझा रही थी, तुम इनकार नहीं करोगी। वालिदैन औलाद का बुरा नहीं चाहते, औलाद की ख्वाहिश का एहतराम तो करना चाहिए। लुबना मुसलसल इनकारी थी। तुम हमारे दुल्हा भाई को पाकिस्तान ले आना। शमा ने इसे छेड़ा। वो चाहती थी कि लुबना नॉर्मल हो जाए। शमा, मेरा दिल घबरा रहा है। अम्मी अब्बू को पहले मेरी राय लेनी चाहिए थी। क्या खबर मैं किसी को पसंद करती हूँ? तुम्हारी राय पर जूते पड़ते। हमारे यहाँ लड़की की पसंद नहीं पूछी जाती, और किसी लड़के को चाहना तो ये बहुत बड़ी गलती समझी जाती है। ओहो, मैं कब किसी को चाहती हूँ? वैसे ही एक बात कह दी, लेकिन तुम देख लेना, ऐन निकाह के वक्त इनकार कर दूंगी। वालिदैन की नाक कटाओगी। अमेरिका में किसी की नाक नहीं कटती। लुबना, फजूल गुफ्तगू से परहेज करो। खरसान ने संजीदगी से आकर कहा। मुझे शादी नहीं करनी। उसके आंसू मुसलसल जारी थे। बेटा, अब तो सब कुछ तय है वहाँ, तो यहाँ इतला देने की क्या जरूरत थी? वो भी खुद कर लेते। जो हो गया सो हो गया, आंसू पोंछ लो। तुम्हारी बहन तो वहाँ है, अच्छा है, एक से दो हो जाएंगी। वही तो फसाद की जड़ है। अम्मी अबू को बुलवा लिया, अब मेरे पीछे पड़ गईं। लड़के लड़कियां तो अमेरिका जाने के ख्वाब देखते हैं। खरसान ने कहा। मैंने ऐसा कोई फजूल ख्वाब नहीं देखा। अच्छा, मुंह ठीक करो, सो जाओ। सुबह काम भी तो होगा, मुझे भी काम है। तुम्हारे लिए कपड़े खरीदूंगा, कौन सा रंग लोगी? शॉकिंग पिंक। शमा ने झट अपनी पसंद बताई। तुमसे पूछा है? खरसान ने आंखें निकाली। काला खरीदूंगी, योम सोग मनाऊंगी। लुबना रोते हुए बोली। शट, आप गलत सलत बात मुंह से क्यों निकालती हो? हरसान ने डांट दिया तो वो बुरी तरह रो दी और घुटनों में सर छुपा लिया। हरसान को अपनी भतीजी पर तरस आ गया। बाज औकात इंसान कितना मजबूर कर दिया जाता है, ना चाहते हुए भी इसे वो करना पड़ता है जो दूसरों की ख्वाहिश होती है। लुबना अब ऐसी बच्ची भी नहीं, इसे अच्छे बुरे की तमीज़ है। पसंद नापसंद का हक है। इस तरह से ज़बरदस्ती ज़िंदगी भर का फैसला एक पल में कर दिया जाए, ये तो ज्यादती है। कभी कभी वालिदैन भी नाइंसाफ़ी कर जाते हैं। कुमेल का रिश्ता इसे ज़रूर पसंद आता। खैर, वो बात तो अब बतानी भी नहीं। देखो बेटा, क्या खबर, लड़का बहुत अच्छा हो। वालिदैन बड़ी छानबीन के बाद बेटा और बेटी का रिश्ता तय करते हैं। आगे इसका नसीब। तुम्हारा रिश्ता एकदम तय नहीं कर दिया गया होगा। अब आराम से सो जाओ। वो इसके सर पर हाथ फेर कर चला गया। वो तकिए में मुंह छुपाकर लेट गई। भाई को मनाकर राबिया खरसान से जवाब लेने आई तो लुबना के निकाह की खबर ने इन्हें मायूसी के अंधेरों में धकेल दिया। कल निकाह है, आपने ही आकर सब कुछ संभालना है। मुझे तो इन कामों का कोई तजुर्बा नहीं है। खरसान ने कहा तो वो मायूसी से इसे देखकर रह गई। मैंने तो बड़ी धौंस के साथ भाई को तैयार किया था। वो घर वापस आई तो बहुत चुप चुप सी थी। क्या हो गया? खरसान ने मुस्कुरा कर कहा। इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई। निकाह हो रहा है इसका टेलीफोन पर। राबिया रोहानसी हो रही थी। लड़कियों की क्या कमी है आपको? वो बदस्तूर मुस्कुरा रहा था। जान छूटने पर इसे बहुत खुशी हो रही थी। इस वक्त तुम ज़रा अच्छे नहीं लग रहे। वो वाकई चिड़ी हुई थी। निकाह में थोड़ी देर थी, सब लोग आ चुके थे। खाला बड़ी मसरूफ़ नज़र आ रही थीं। काशिफ भी था। शमा के आरिज़ गुलगू हो रहे थे। कितनी खुशकिस्मत है, एक मेरी किस्मत है। लुबना ने मेहंदी भरे हाथ मसले। मेहंदी शमा ने ज़बरदस्ती लगाई थी। राबिया और कोमेल भी मेहमानों में शामिल थे। सब बेचैनी से फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। हसन ने फ़ोन उठाया। भाईजान बोल रहे थे। आवाज़ भराई हुई थी। उन्होंने बताया, जिस लड़के से निकाह तय हुआ था वो धोखेबाज निकला। इसने पहले ही यहाँ शादी की हुई थी। इसकी अमेरिकन बीवी को पता चला तो इसने मुकदमा कर दिया। अब वो लड़का गिरफ्तार था। भाईजान, यहाँ तो सारा इंतज़ाम हो चुका है। मेहमान आए हुए हैं। हसन ने बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकाली। इसकी नज़रों के सामने दुल्हन बनी लुबना की तस्वीर थी। कितनी बदनामी होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। मुझे अंदाज़ा है खरसन, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मम्मी भी रो रही थीं। तभी खरसान की नज़र कोमेल पर पड़ी और इसने एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया। ठीक है भाभी, अब ये फ़ैसला आप मुझ पर छोड़ दें। इंशाल्लाह लुबना के लिए बेहतर ही होगा। हरसान ने रिसीवर रख दिया और राबिया को अलहदा ले जाकर सारी बात बताई। इनके तो गोया सूखे धानों पर पानी पड़ गया। इसी वक्त जाकर कोमेल की दुल्हन के लिए रखे जेवर निकाले। एक अच्छे भारी काम का जोड़ा भी ले लिया।
अंदर आते हुए कोमेल की नज़र लुबना पर पड़ी। ये तो वही लड़की थी, मेहरबान परी, जो इसके हवासों पर छा गई थी। तो ये लड़की थी जिसे आपा ने मेरे लिए पसंद किया था और मैं इसके निकाह की खबर से खुश हो रहा था। इसके दिल में तासुफ की लहर उभरी। वो बेहतरीन लड़की थी, दूसरों के लिए दिल में दर्द रखने वाली। कितनी जान फिशानी से मेरी तीमरदारी की, किस किस तरह से मुझे संभाला। मेरे एक फ़ोन पर आ गई, अगर ना आती तो जाने क्या हो जाता। अगले रोज़ आई तो मुझे सेहतमंद देखकर एक पल के लिए ना रुकी। ऐसी लड़कियां तो ज़िंदगी का साथी बनाने के काबिल होती हैं, जिन्हें ये पता हो कि किसी भी गैर मर्द से फ्री नहीं होना चाहिए। कोमेल को बहुत अफसोस हो रहा था। बार बार नज़रों के सामने बेबसी से रोती हुई लुबना की शक्ल घूम रही थी। राबिया ने आकर इसे बताया तो वो खिल उठा। कैसी खुशी हुई थी, शायद दिल से निकली दुआ कबूल हो गई थी। सच कह रही हैं आप, कोमेल के दांत अंदर नहीं हो रहे थे, खुशी छुपाए नहीं छुप रही थी। तुम लुबना को पहले से जानते थे? राबिया ने मशकूक नज़रों से देखा। हाँ, नहीं तो। वो गड़बड़ा गया। लुबना को कुछ खबर ही ना थी। निकाह के लिए पूछा गया तो इसने नाम पर भी गौर ना किया। वो रो रो कर नीम बेहोश सी हो रही थी। शमा और राबिया मेहमानों में मसरूफ थीं। फरसान के दोस्त और इनकी बीवियां ही आई थीं। लुबना का सर बुरी तरह दुख रहा था। इसको चाय की शदीद तलब हो रही थी। शादी मुबारक हो। आवाज़ पर इसने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया। सामने कोमेल जाफरी खड़ा था। ये यहाँ कैसे आ गया? वो डर कर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? वो हकला कर बोली। क्यों, मेरे यहाँ आने पर पाबंदी है? वो शरारत से मुस्कुराया। आप भी तो आई थीं। आप तो बीमार थे, इसलिए। वो डर रही थी, हसन चचा ना आ जाएं, क्या सोचेंगे। लेकिन अब तंदुरुस्त हो गया हूँ, इसलिए खुद ही आ गया हूँ। प्लीज़ आप चले जाएं, वो लजाजत से बोली। अब तो आपको लेकर ही जाएंगे, वो इत्मीनान से बैठते हुए बोला। लुबना का डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। ये यहाँ क्यों आ गया? शमा को पता चला तो वो जान ही ले लेगी। चाचा क्या सोचेंगे? रात से रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। सुबह से कुछ खाया भी नहीं था। इसे नकाहत महसूस हो रही थी। ऊपर से ये कुमेल जाफरी न जाने क्यों आ गया था। इसे चक्कर आ गया तो घबराकर दोनों हाथों से सर थाम लिया। तभी राबिया कमरे में आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कुमेल को बैठा देखकर डांटा। अपनी दुल्हन से बातें। वो शरारत से मुस्कुराया तो लुबना ने हैरान होकर देखा। दुल्हन से बातें करने के लिए सारी उम्र पड़ी है, अब जाकर अपना काम करो। फरसान ने कहा है कि रुखसती भैया और भाभी के आने के बाद ही होगी। क्या, ये तो बहुत गलत बात है। कोमेल का मुंह लटक गया। कोई गलत बात नहीं है, तुम तो शादी के लिए राजी ही नहीं थे, अब क्या हो गया? राबिया ने लुबना पर प्यार भरी नजर डालकर कहा। लुबना हक्का बक्का थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था यकदम क्या से क्या हो गया था। इसकी शादी कोमेल से हुई थी, गोया अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। और कोमेल का साथ। यकदम दिल में शोक सी धड़कनों ने जलतरंग बजाया तो इसने शर्मा कर सर झुका लिया। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी तफसीली राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा। अगर आप कोई नावल पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो कमेंट्स में उस नावल की रिक्वेस्ट ज़रूर करें। हम वो नावल आप लोगों के लिए सर्च करके शेयर ज़रूर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।